कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने जो एमए का जो 20वीं सेंचुरी ब्रिटिश फिक्शन ड्रामा एंड प्रोज का जो पेपर होता है जिसका कोड 316 है, उसका जो पीवाईक्यू है जो 2024 में पीवाईक्यू आया था, पेपर आया था, वो पूरा डिस्कस करने वाला हूँ गाइज। ठीक है, तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। तो ये आप देख सकते हैं, ये 20वीं सेंचुरी ब्रिटिश फिक्शन है और आप जानते होंगे भली बात ही कि ये पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर माना जाता है। मैं मानता हूँ ये पेपर बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो राइटर है, ऑथर है, मॉडर्निज्म है, अमेरिकन है और जो ब्रिटिश पोएट है, बहुत सारे हैं जो बहुत हार्ड पेपर माना जाता है। लेकिन आपको इसमें पास ही होना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अच्छे नंबर, क्योंकि और पेपर में आप इसका बैलेंस कर सकते हो। अगर आप ये वाला पेपर हार्ड है तो आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ और इंडियन लिटरेचर वाले में अच्छा गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, इसका तो थोड़ी समरी सी बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं। इसमें राइटर आते हैं आपके, आप जानते हो कि जॉन ऑसबॉर्न आता है, टॉम स्टोपार्ड आता है, टीएस एलियट आता है आपका, और जॉन फॉल्स आता है, सैमुअल बैकेट आता है, टीएस एलियट आता है दोबारा से, और वर्जीनिया वुल्फ और डीएच लॉरेंस आती है। ठीक है, तो इनकी जन्म मृत्यु तो आपको याद करनी ही है, वे तो जरूर आती है। जैसे पहला क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि इनका जो चलो शुरू करते हैं। इनका जो मृत्यु हुई थी, टीएस एलियट की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी गाइस। तो ये हुई थी आपकी, ये कब हुई थी, 4 जनवरी 1965 को ये मर गए थे। 4 जनवरी 1965 को मर गए थे। एन वाले राइट आंसर है गाइस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। तो क्या कहता है, ये कहता है कि व्हाट ऑब्जेक्ट डज पीटर वॉल्स ऑलवेज हैव विद हिम इन द नोवेल मिस्टर डैलोवे। मिस्टर डैलोवे बहुत अच्छा नोवेल था। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट था जो पीटर पीटर ऑलवेज हैव विद हिम, पीटर हमेशा रखता था। क्या रखता था पीटर, तो पीटर रखता था एक पॉकेट नाइफ, एक चाकू रखता था। वो क्या रखता था, एक चाकू रखता था। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट कलर इज क्लैरिसा डेलोवे पार्टी रैथ इन द नोवेल मिस्टर डेलोवे। कौन सा कलर क्लैरिसा डेलोवे की पार्टी में है, कौन सा कलर था वो क्लैरिसा डेलोवे की ड्रेस का। तो ये था आपका ग्रीन कलर था। वो कौन सा, हरा हरा रंग था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो ये बोलता है कि इन विच मंथ डज द नोवेल मिस्टर डैलोवे टेक प्लेस। मिस्टर डैलोवे जो था, नोवेल था, वो कहाँ, कौन से मंथ में हुआ था, प्लेस हुआ था। तो ये हुआ था आपका जून में हुआ था। कब हुआ था, जून में हुआ था गाइस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज क्लैरिसा सेट आउट टू परचेस इन द नोवेल मिस्टर डैलोवेस ओपनिंग साइंस स्किन्स। तो ये है इसका आंसर। क्या है आंसर इसका, ये फ्लावर्स। क्या है, फूल, बहुत सारे फूल। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ये बोलता है व्हाट इज लुक्रेजा स्मिथ्स प्रोफेशन इन द नोवेल मिस्टर डैलोवे। लुक्रेज स्मिथ का जो प्रोफेशन था, जो उनका व्यवसाय था, उनका जो काम था मिस्टर डैलोवे में क्या था, वो क्या काम करते थे लुक्रेजा। तो वो क्या थे, वे थे हेट मेकर। क्या थे, हेट मेकर। ठीक है, टोपी मेकर, जो हैट हमारी टोपी होती है, टोपी बनाते थे वे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। वैन रिचर्ड रिटर्न्स फ्रॉम लंच एट लेडी ब्रूटन्स व्हाट डज ही ब्रिंग हिम होम टू क्लैरिसिस इन द नवल मिस्टर डैलोवे। जब रिचर्ड वापस आया लंच के लिए, लंच से लेडी ब्रूटन्स, तो इसका आंसर क्या है गाइस। तो इसका आंसर है आपका ए बकेट ऑफ रोजेस। क्या था, ये फूलों का बक्सा। फूलों का जो होता है वो बकेट नहीं होता, जो फूलों का गुच्छा होता है वो। तो इसमें क्या बोला गया है, वैन रिचर्ड रिटर्न्स फ्रॉम लंच। तो रिचर्ड लंच से वापस आया एट लेडी ब्रूटन्स, लेडी के पास, व्हाट डज ही ब्रिंग होम, वह क्या लाया था। तो वह लाया था एक बकेट ऑफ रोजेस, फूलों का गुच्छा। क्वेश्चन 8। हु डज क्लैरिसिस कंपेयर हर सेल्फ टू वैन सी रिटर्न्स टू हर एटिक रूम इन द नोवेल मिस्टर डैलोवे। तो इसका राइट आंसर है, क्या है,
इसका राइट आंसर है आपका ए नन। नन का मतलब होता है भिक्षुनी, जो भिक्षा मांगते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 9, व्हाट डज क्लैरिसा हैव इन हर हैंड्स व्हेन पीटर वॉल्स मेक्स एन अनएक्सपेक्टेड विजिट इन द प्ले मिस्टर डैलोवे। मिस्टर डैलोवे, तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? ए पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कैंची, कैंची का जो जोड़ा होता है, यानी कैंची होती है वे। इसके बाद 10, मिस्टर डैलोवे इज रिटन इन ए स्टाइल विच क्रॉनिकल्स कैरेक्टर्स इंटीरियर थॉट्स विद द पोज ऑफ एक्सप्लेनेशन नोन एज। तो इसका आंसर क्या है? एपिस्टोलरी वॉइस। ठीक है गाइज। इसके बाद 11 क्वेश्चन, व्हाट डज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सन्स एंड लवर्स फोकस ऑन। सन्स एंड लवर्स का जो ये नोवेल है, ये इसका फर्स्ट पार्ट किस पर फोकस करता है? किस पर करता है फोकस? ये करता है मिस्टर मिसिज मोरल्स अनहैप्पी मैरिज। जो मिसिज मोरल की जो मैरिज हुई थी वो अच्छी मैरिज नहीं हुई थी, अनहैप्पी मैरिज थी, वे दोनों सेटिस्फाई नहीं थे। इसके बाद 12 क्वेश्चन, हु और वाट डज मोरल टेक कम्फर्ट इन एमी हर एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड। तो इसका क्या है? उसके बच्चे, यानी हर चिल्ड्रन। ओके। इसके बाद 13, व्हाट डज मिस्टर मोरल डू टू विलियम वाइल मिसिज मोरल इज स्लीपिंग इन सन्स एंड लवर्स। तो ये इसका राइट आंसर, गिव्स हिम ए हेयर कट। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड मिसिज मोरल फर्स्ट मीट हर हस्बैंड वॉल्टर इन द नॉवल सन्स एंड लवर्स। जो कहाँ मिली थी मिसिज मोरल फर्स्ट मीट अपने हस्बैंड के साथ? ये मिली थी एक क्रिसमस पार्टी। कौन सी पार्टी? क्रिसमस पार्टी के दिन मिली थी। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन, व्हाट डज मिसिज मोरल लर्न फ्रॉम हर हस्बैंड्स मदर आफ्टर 7 months ऑफ मैरिज इन द नॉवल सन्स एंड लवर्स। यानी मिसिज मोरल ने अपने हस्बैंड की मम्मी से 7 मंथ बाद, शादी के 7 मंथ बाद क्या सीखा था, क्या लर्न किया उसने? सन्स एंड लवर्स जो है ये नोवेल है, इसमें क्या सीखा था? तो ये था ही इज इन डेब्ट, वह कर्जे में आ गई थी। ओके। इसके बाद बात करेंगे 16, व्हाट डज मिसिज मोरल नॉट वांट एंड बिलीव शी कैन नॉट अफोर्ड इन द नोवेल सन्स एंड लवर्स। क्या मिसिज मोरल नहीं चाहती थी? बिलीव शी कैन नॉट अफोर्ड इन द नोवेल एंड सन्स, तो ये क्या नहीं चाहती थी? अनोदर चाइल्ड नहीं चाहती थी। ओके। 17, व्हाट एक्सपीरियंस डज पॉल फाइंड एम्ब्रेसिंग एंड फ्लस्टरिंग इन द नोवेल सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है, अब इसकी समरी जरूर पढ़कर जाना है। तो इसका राइट आंसर है कलेक्टिंग हिज फादर्स पे। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे 17 क्वेश्चन 18, व्हाट ट्रबल डज पॉल हैव डूइंग हिज जॉब इंटरव्यू इन नोटिंगहम इन द नोवेल सन्स एंड लवर्स। कौन सी परेशानी पॉल ने सही थी? कौन सी थी? रीडिंग फ्रेंच पढ़ना। इसके बाद 19 क्वेश्चन, व्हाट डज मिसिज मोरल थिंक अबाउट जिप्सी फ्रॉम द फोटो विलियम सैंड होम इन द नोवेल सन्स एंड लवर्स। ये था सी इज इन अप्रोप्रिएटली ड्रेस। ओके। इसके बाद 20, हु डज पॉल फाइंड ही गेट्स अलोंग विद बेस्ट एट द फैक्ट्री इन नोटिंगहम इन द नोवेल सन्स एंड लवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? वोमैन। ओके। तो इस वीडियो मैंने आपके सारे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये थोड़े अच्छे लगे होंगे, और पेपर थोड़ा हार्ड माना जाता है, इसकी तैयारी थोड़ी अच्छी तरीके से करके जाए आप। ठीक है। तो PYQ में जो भी N लिखा हुआ है उसका राइट आंसर है गाइज। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।